अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। 13 अक्टूबर के उस स्याह दिन को गुजरे 6 माह से जायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी हवाओं में मुअल्लिक है, जिसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी कहाँ हैं। 6 माह से इस मुल्क की अवाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाखों जानिसार अपने कायद की एक झलक देखने को तरस रहे हैं। 185 दिन बीत गए, मगर रियासत के पास अपने ही एक शहरी के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि वो आम शहरी भी नहीं है, लाखों वोट लेने वाली जमात के सरबराह हैं। कैसा जबरी निज़ाम है ये, कैसी कानून की हुक्मरानी है कि एक सियासी जमात के सरबराह को मंजर आम से गायब कर दिया जाता है और अदल के ऐवानों से लेकर इक़्तिदार के महलों तक सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हुकूमत की ये बेहिसी और खामोशी दरअसल उनकी बौखलाहट का सबूत है। तुमने उन्हें जिस्मानी तौर पर तो हमसे दूर कर दिया, मगर उनकी सोच, उनका नजरिया और उनकी हक गोई आज भी हर कारकुन के लहू में दौड़ रही है। किसी को दीवार के पीछे छुपा देने से उसकी आवाज नहीं मरती, ना ही दबती है, बल्कि वो आवाज एक खामोश तूफान बनकर उभर जाती है। याद रखिए, जब तक हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का पता नहीं चलता, जब तक उन्हें मंजर आम पर नहीं लाया जाता, उस वक्त तक हम जो है वो आवाज उठाते रहेंगे और उस वक्त तक ये बेचैनी खत्म नहीं होगी जब तक साद हुसैन रिजवी साहब को सामने नहीं लाया जाता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को किस कानून के तहत और कहाँ रखा गया है। उसके बाद बात करता चलूँ कि हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब के हवाले से तो खबर आई कि वो जेल में हैं, लेकिन हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का 13 अक्टूबर के बाद से कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस हाल में मौजूद हैं। लाखों वोट लेने वाली जमात के, एक मजहबी और सियासी जमात के सरबराह हैं, उनको क्यों गुमशुदा किया गया है, जबरी तौर पर उनको क्यों लापता किया गया है, या खुदा न खास्ता उनको किस तरफ साइड लाइन कर दिया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रियासत से सवाल करें और हर प्लेटफार्म पर जहाँ तक मुमकिन हो सके उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज हमने आवाज़ बुलंद ना की तो हमारा शुमार भी बुज़दिलों के अंदर होगा। इसलिए खुदारा आप भी उठे और इधर उधर की खबरों को छोड़े कि फलां बंदा लातलकी कर गया, फलां बंदा छोड़ गया। और ये भी अभी दूसरा दिन खबर चल रही है कि पीर तौकीरुल हसन शाह साहब भी जेल से जो है वो लातलकी कर चुके हैं। आप वक्त की नज़ाकत को समझें। इस वक्त जो है वो जज्बात का वक्त नहीं है, इस वक्त हिकमत अमली का जो है वो हिकमत अमली से चलना पड़ेगा, उससे ही हमारी तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है। अगर आपने हर बंदे की इस तरह टाँकें खींची और अपनी तहरीक के हवाले से इस तरह की खबरें चलाई तो शायद ही ये तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म हो जाए। इसलिए खुदारा इधर उधर की खबरों को छोड़े, अपने कायदीन और कारकुनान जो गुमशुदा हैं और अपनी तहरीक के लिए, मस्जिद रहमत लिल आलमीन के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। उसके बाद बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ATC अदालत 1, 2, 3 लाहौर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजीद जो है 22 कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुके हैं, इंशाअल्लाह वो जल्द रिहा हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे अल्लामा फारूकुल हसन कादरी कल से बाकायदा तौर पर जुडिशल हो चुके हैं। उनका जो जिस्मानी रिमांड था वो ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें कल जो है सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि वो जल्द जो है हमारे दरमियान होंगे। इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखें, हौसले बुलंद रखें। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मुश्किल वक्त ज़रूर है, काफ़ी कारकुनान को मैं ऐसे को जानता हूँ जो है वक्त की नज़ाकत के साथ लातलकी भी कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये जो मुश्किल वक्त है इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। लेकिन अपनी अहले सुन्नत की खामोशी को आप देखें कि किस तरह वो खामोश हो चुके हैं। यही हमारी जो हम पर जो जुल्म हुआ इसकी जिम्मेदार हमारी खामोशी है। हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई हुकूमत से नहीं पूछा, उनके सामने बैठकर भी हमने तहरीक लब्बैक को कलदम, दहशतगर्द एक जत्था जो है वो सुनने की हमने खबरें सुनी, उनके सामने बैठकर भी उस वक्त भी हम खामोश रहे, हमने आवाज़ नहीं उठाई। क्या जत्था है ये तो पुरअमन एक मार्च निकाल रहे थे, इनके कोई जाती मकासद नहीं थे। ना साद रिजवी कोई प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, ना वो कोई एम्बेसी को तोड़ने जा रहे थे। वो तो एक मार्च था, फकत 2-4 घंटों में उसने ख़त्म हो जाना था। इजाज़तनामे के बावजूद इतना जुल्म सितम किया गया। आज पूरी दुनिया में कहते फिर रहे हैं कि हम अमन के दावेदार हैं। किस तरह अमन के दावेदार हो, अपने मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारते हो और दूसरे
मुल्कों में जाकर ढोंग रचाते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं? क्या नाम रोशन कर रहे हैं? अपने लोगों को सीधी गोलियां मरवा रहे हैं और तरह तरह का जुल्म और सितम करके उनको साइड लाइन किया जा रहा है। नून लीग पर तो पाबंदी नहीं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हर किसी को गालियां देते फिरते हैं। पीपल्स पार्टी का देख ले किस तरह 2024 के इलेक्शन के अंदर इन्होंने हमारे तहरीक लब्बैक के मासूम कारकुनान को, पुरअमन कारकुनान को किस तरह इन्होंने तशद्दुद करके उनको जो है वो मार दिया है सिर्फ कंपेन करने के जुर्म में। तो इन लोगों को क्यों नहीं रुकावट? हम लोगों को क्यों हर तरफ दबाने की कोशिश की जा रही है? इंशाल्लाह ये सवाल कभी भी नहीं रुकेंगे। ये सवाल हम हर महाज पर, हर प्लेटफॉर्म पर जब तक हिम्मत है इंशाल्लाह जरूर इनसे पूछेंगे और इन बेहिस हुक्मरानों को इंशाल्लाह जरूर मजबूर करेंगे कि वो हम पर जो गोली चलाई, हम पर जो जुल्म सितम किया, उसका जवाब दे। आप भी दुआ में याद रखें, अपनी तहरीक और कायदीन के लिए दुआ करें और इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं और आप भी अमली तौर पर भी कुछ काम करें और हम भी इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह हमारी तहरीक दोबारा ज़रूर मुनज़्ज़म हो जाएगी। दुआओं में याद रखें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, ताजदार ख़त्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।